अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी आने का सबसे ईजी वे और मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, जर्मनी का न्यू वीज़ा के बारे में, जो न्यू वर्क वीज़ा जर्मनी ने लॉन्च किया, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने के लिए, कब से स्टार्ट हो रहा है, और आप ख़ुद को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप किन किन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आप एलिजिबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वॉच टिल एंड यू विल फाइंड अ कंप्लीट रोड मैप टू कम टू जर्मनी और मूव। तो जी, मुझे कहते हैं इखलाक, और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखन के अंदर। मैं पिछले 2 साल से एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ जर्मनी शहर के अंदर। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जर्मनी आने के लिए सबसे इजी और क्विकेस्ट वे क्या है। अभी वो बहुत इजी हो गया है क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट ने न्यू वर्क वीज़ा इशू कर दिया है जिसका नाम है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड और जर्मनी चांसन कार्ड। हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि चांसन कार्ड क्या है या जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है। जर्मनी के अंदर ऑलरेडी जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा है, बट स्टिल जर्मनी को ये न्यू वीज़ा वर्क वीज़ा लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ये वीज़ा लॉन्च किया गया। जॉब सीकर वीज़ा के अंदर जर्मनी के अंदर जो है, आप सबको पता है कि हमेशा से ही जॉब जो ना स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज रही है। तो इन्होंने जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च किया, फ्री एजुकेशन की, बट स्टिल क्योंकि जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा जो है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, कंपनीज़ को उससे बेनिफिट नहीं हो पा रहा, जल्दी क्लाइंट जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं आ पा रहे। क्या उसके अंदर इश्यूज़ हैं, क्यों इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को लॉन्च किया गया, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर। आई कार्ड में लिंक कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। बट जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है बेसिकली, जर्मनी चाह रहा है कि स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज से जर्मनी के अंदर रहें, ताकि इनके जो सिस्टम को स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है वो पूरी हो सके। अब इसके अंदर क्या किया है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया ही ऐसा सेट किया है कि वही लोग इस क्राइटेरिया के ऊपर या इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे जो स्किल्ड लोग होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होंगे। जैसे यूएसए ने ग्रीन कार्ड इंट्रोड्यूस किया था कि पूरी दुनिया से वो क्या करता है, एक स्किल्ड वर्कर्स बुलाता है, क्योंकि ग्रीन कार्ड पे वही एलिजिबल होता है जो उसके क्राइटेरिया को मीट करता है। और वो क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली ऐसे ही सेट किया गया जो स्किल्ड वर्कर्स है। सेम जर्मनी ने भी ऐसा ही क्राइटेरिया सेट किया अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर कि आप वो स्किल्ड वर्कर्स ही आ पाएँ। अब इस वीज़ा का सबसे बेनिफिट क्या है कि जो सबसे मेन चीज़ जो है, ये वीज़ा जो है आप 1 साल के लिए जर्मनी में आके रह सकते हैं, 1 ईयर्स। और खाली 1 ईयर नहीं, उसके बाद 2 साल की मजीद एक्सटेंशन भी आपको पॉसिबल है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर आकर। सेकंड, आप जो है बगैर जॉब ऑफर के जर्मनी के अंदर आके रह सकते हैं, आकर काम भी कर सकते हैं इस अगर जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है। और थर्ड जो है, आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पर आकर। और इवन जो एक और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके ऊपर क्योंकि पार्ट टाइम जॉब अलाउ है, तो आप जर्मनी आने से पहले ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं और जो एम्प्लॉयर उससे बात कर सकते हैं कि मैं इस डेट को इस वीज़ा के ऊपर आ रहा हूँ और आकर जो है मैं आपके ऊपर इस डेट को ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। वो आपको ऑफर लेटर इशू कर देगा जो 20 घंटे का पर वीक का एक अलाउड आवर्स हैं। आप उसी वर्क परमिट जो वीज़ा के साथ वो ऑफर लेटर अटैच करेंगे, तो आपको जो फाइनेंशियल प्रूफ्स दिखाने होते थे स्टडी वीज़ा में या आपको जॉब सीकर वीज़ा में जो एक ब्लॉक अमाउंट होती है वो नहीं दिखानी पड़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, इसलिए जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी मूव होने का। बट ये एक लिमिटेड टाइम के लिए अनाउंस होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2024 के अंदर ही सिर्फ ये वीज़ा क्लोज हो जाएगा, इसलिए इससे आप बेनिफिट हो सकते हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि जर्मनी जो चांस कार्ड है या अपॉर्चुनिटी कार्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है बड़ी बेसिक ये है कि वो
इन्होंने बेसिकली 6 पॉइंट्स आपको पूरे करने होते हैं। 6 पॉइंट्स अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब 6 पॉइंट्स में क्या क्या है, तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल, अगर आपने बैचलर किया हुआ है 4 इयर्स की डिग्री, या आपने 2 इयर्स की डिग्री, या आपने अपने कंट्री से एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री को की हुई है, तो आपको 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं हाई लेवल डिस्कस कर लेता हूँ, बट डिटेल में अगर आपने अपनी एक एक चीज़ वैल्यूएट करनी है, ज़्यादा पॉइंट्स डेफिनेटली ज़्यादा एलिजिबल आपको कर देंगे। तो एक वीडियो बना दी, आई कार्ड में लिंक कर दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें ऑफिशियल रिक्वायरमेंट सारी 1 बाय 1 डिस्कस की गई हैं। इसमें और क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल, आपका एक्सपीरियंस है, लेट से 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, लाइक अपनी ही फील्ड में, लाइक आईटी में है, आपका एआई में है, डाटा इंजीनियरिंग में है। इसके अलावा जो है, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो B2 है, B2 मीन कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको आइल्स करना होगा, उसके 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से अगर आप A1 जर्मन बेसिक सीख सकते हैं, उसके पॉइंट्स हैं 2। इसी तरह से अगर आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स से कम है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी एज 40 ईयर्स से कम है और 35 से ऊपर है, तो आपको 1 पॉइंट है। आपकी स्पाउस अगर टेक्निकल है, वो भी टेक्निकल फील्ड में, उसका आपको 1 पॉइंट मिलता है। इसके अलावा जो है वो और काफ़ी सारे क्राइटेरियन, तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं सारे के सारे 1 बाय 1। तो इससे आपको एलिजिबिलिटी के लिए जो एक चांस है वो आपका वीज़ा आपको मिलने का, वो बढ़ जाएगा अगर आप 10 प्लस पॉइंट्स करते हैं आप। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल कैलकुलेटर दे दिया, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने पॉइंट्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कार्ड में वीडियो भी लिंक कर दिया, आप उस वीडियो को देख के आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। जो वहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं या जो एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि इसका प्रोसेस क्या अप्लाई करने का। ऑफिशियली अभी तक कोई प्रोसीजर लॉन्च नहीं किया गया, बट जनवरी 24 से जो है ये एक्टिव होगा ये वीज़ा। तो जो ही इसका ऑफिशियल प्रोसीजर आता है, तो हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट करें, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जो एक अपॉर्चुनिटी कार्ड की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि प्रोसीजर क्या अप्लाई करने का। डेफिनेटली ये जर्मन एम्बेसी जो आपका कंट्री है, उसके अंदर जर्मन एम्बेसी से ही अप्लाई होगा, आपकी होम कंट्री से। कीप वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।